Good morning student. Today we learn unit 3 exploring advertising activity 1. यहाँ तक हमने आगे के वीडियो में देखा था, अब आगे देखते हैं. In one study, Dr. Robinson looked at the effect of branding by giving 3 to 5-year-old two portions of identical foods. One set out on a McDonald's wrapper. The children were asked to point out which foods tasted better, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly for hamburger, french fries, baby carrot, milk, or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन ने ब्रांड से क्या इफ़ेक्ट होती है वो देखने के लिए 3 to 5 ईयर के बच्चे को फूड दिया. उसके 2 पार्ट कर दिए, एक नॉर्मल था और दूसरा मैकडोनल्ड. बच्चों को कहा कि ये खा के किसका टेस्ट अच्छा है बताओ. फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से हमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस दिया, पर बच्चे जो है वो मैकडोनल्ड्स की चीज़ों को ही पॉइंट आउट कर रहे थे, उन्हें ही पसंद कर रहे थे, उनका टेस्ट अच्छा है वही बोल रहे थे. Up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to persuade them. 7 और 8 तक की एज के बच्चे को समझने की एडवर्टाइज को समझ नहीं सकते. उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि एडवर्टाइजिंग जो हो रही है वो उनको मोटिवेट करने के लिए हो रही है. What can parents do? Children are not going to completely give up TV और इंटरनेट. पेरेंट को क्या करना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे टीवी देखना और इंटरनेट यूज़ करना ही बंद कर दें. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. बच्चों को टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट का टाइम देना चाहिए कि वो इतने ही टाइम में इनका यूज़ करें. पेरेंट्स को भी वो देखना चाहिए कि वो इंटरनेट यूज़ करके क्या देख रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन. बच्चे कुछ मांगे तो पेरेंट्स को डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए. डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट रिस्पॉन्ड, वेल व्हाई डू यू वांट दैट, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट. अगर तुमने टीवी में देखा है, बच्चे कुछ मांगते हैं तो पेरेंट्स डायरेक्टली वही आंसर देते हैं कि क्यों चाहिए तुम्हें इसके बारे में कहाँ सुना. इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड सो इन ऑन टीवी और on the internet, why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? Why would they want that? Talk to your children about why people sell things. Help your children understand that seller want to sell things, but buyer have to decide if they want to buy. अगर तुमने टीवी में देखा है, इंटरनेट में देखा है, मैसेज में देखा है, तो तुमने ऐसा क्यों देखा. वो ऐसी ऐड इसलिए देते हैं कि तुम इसे मांगो, इसे ख़रीदो. पेरेंट्स को बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि जो सेलर है वो तो चीज़ें बेचता ही है, पर हमें डिसाइड करना है कि हमें उसे ख़रीदनी है या नहीं. इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड, वी नीड टू नो द मैसेजेस children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. जो हमारा वर्ल्ड है इंफॉर्मेशन रिच, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों के पास क्या मैसेज जा रहा है और उनको समझने में हेल्प भी करनी चाहिए. पूरा वर्ल्ड उन्हें क्या सेल करना चाह रहा है ये समझने में उनकी हेल्प करनी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.